शौनक जी महाराज ने कहा, और हम एक बात जानना चाहते हैं महाराज, जो शिव पुराण की कथा है, आप कह रहे हैं कि साधन के बराबर कोई दूसरा साधन नहीं है, तो हमको एक बात बताओ, इस शिव महापुराण की कथा को सुनकर कैसे कैसे पापी समाप्त हो, मतलब उनका कल्याण हो जाता है। भाई कलयुग में तो ऐसे ऐसे पापी आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, खल हो, कामी हो, क्रोधी हो, इन सब में निरंतर फंसा हुआ हो, अगर ऐसा मनुष्य भी शांत चित होकर श्रद्धा पूर्वक शिव महापुराण की कथा सुन लेगा तो उसका कल्याण होगा ही होगा। उसके कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति छल करता हो, कपट करता हो, क्रूर स्वभाव वाला हो, अत्यंत निर्दयी हो, कलयुग में वे भी जो ज्ञान से परे हों, वे लोग भी अगर शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो वो भी इन सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। शौनकादिक ऋषि बोले, महाराज एक बात बताओ, हमें ही बता रहे हो कि कोई तर भी चुका है पहले? ऐसा कोई विश्लेषण, कोई उदाहरण हो जो इस शिव महापुराण की कथा को सुनकर उनका कल्याण हो गया हो? तब सूत जी महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें एक पूर्व में व्यतीत हुआ वृतांत सुनाता हूं, वो ध्यान से सुनो। एक बहुत अद्भुत कथा है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुखम। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अज्ञानी था, रस बेचने वाला था, दरिद्री था। ब्राह्मण दरिद्री था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहां कहा वह दरिद्र था, जबकि उसके पास धन तो बहुत था। उसने धन तो बहुत संग्रह किया, तो फिर दरिद्र कैसे हो गया? सही मायने में धन होना न होना ये आपको धनवान और निर्धन या दरिद्र नहीं बनाता। तो बोले ज्ञान का होना न होना यही आपको धनी और निर्धन बनाता है। अब ये बात क्षत्रियों पे नहीं आएगी, ये बात क्षत्रिय पे लागू नहीं होगी, ये बात वैश्य पे लागू नहीं होगी, ये बात सिर्फ ब्राह्मण पे लागू होगी। ब्राह्मण हो के अगर ज्ञानवान नहीं है तो वो दरिद्री है। ब्राह्मण का धन है वेद अध्ययन, वेद का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान। वही सबसे बड़ा धन संपन्न मनुष्य है। वो ब्राह्मण धन संपन्न है जिस ब्राह्मण ने ज्ञान अर्जन किया। तो जिस ब्राह्मण की बात हो रही है वो ब्राह्मण दरिद्र था, इसका मतलब ज्ञानी नहीं था, इसका मतलब वो ज्ञानवान नहीं था, वो भटका हुआ था। वो अपना काम करता था, रस बेचता था, व्यापार करता था और वेद धर्म से विमुख था। और की तो बात छोड़ दो, उसे स्नान, ध्यान, संध्या, इससे भी उसे कोई लेना देना नहीं था। ब्राह्मण को नित्य स्नान करके त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण स्नान करे और त्रिकाल संध्या करे तो बड़े से बड़े विपत्ति को वो उस त्रिकाल संध्या के बल पे नष्ट कर सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्ति को। परंतु हम लोग आलसी होते जा रहे हैं, हम लोग भटकते हुए जा रहे हैं, हम लोग
क्या होगा इन सब चीजों से? ये इस भाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे लिए दुखदायक है, कष्टप्रद है। और आप लोग भी समझ लीजिए, इस संसार में सबसे बड़ा अगर बल कोई है तो वो भजन का बल है। आपके पास भजन का बल है तो दुनिया झुकेगी आपके आगे, संसार झुकेगा आपके आगे। जितना भजन का बल बढ़ा लोगे, आप सम्मान यहां भी पाओगे और वहां भी पाओगे। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है माय डियर। तो वो जो ब्राह्मण था वह धर्म से विमुख था, स्नान संध्या से भी वंचित था, कर्मों से भ्रष्ट था। और की तो बात छोड़िए, वो वैश्या के साथ में भी लिप्त रहता था, वैश्य प्रवृत्ति से लिप्त था वो। उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। ये शिव महापुराण के महात्म की कथा है, मन लगाकर सुनेंगे। देखो, ये कथा कई लोगों को आती भी होगी, पर हम ये कथा इसलिए भी बोलते हैं, जब महात्मा की कथा सुनते हैं तो पुराण के प्रति निष्ठा जागृत होती है। और जब पुराण में निष्ठा होगी तो इसका पूर्ण फल मिलेगा। अभी आके बैठ के, हाँ महाराज जी कथा सुनाओ। और कौन सी सुनाऊं? बोले शिव पुराण की सुनाओ। उसमें निष्ठा कितनी है? सुना तो दे, निष्ठा कितनी है तुम्हारी? बोले आपने कहा हम सुन नहीं, इसीलिए महात्मा सुनो, आपको पता तो चले कैसे। अच्छा, आपको याद भी है तो अभी भी वो निष्ठा सोई हुई है। कैसे सोई हुई है? ऐसे समझो, आपने कबू कंडा के अंगारे देखे? कंडा जानते हो? कंडा, डंडा नहीं, कंडा। डंडा इज डिफरेंट थिंग, कंडा इज डिफरेंट थिंग। कंडा डिफरेंट है, कंडा बिटौरा से आते हैं। बिटौरा जानते हो? बिटौरा, बिटौरा गोडाउन है कंडा का। वो कंडा कहां से आता है? गाय के गोबर से आता है, भैंस के गोबर से आता है, उसको कंडा कहते हैं। माता बहनों से भोजन बनाने के लिए ईंधन की तरह प्रयोग करती हैं। तो वो कंडे में जब आग होती है ना, तो कुछ समय बाद वो ऊपर उस पर राख जम जाती है। और राख जम जाने पर ऐसा लगता है कि अब कंडे में आग नहीं है। परंतु चतुर लोग क्या करते हैं, उस कंडे को हिला देते हैं। माता बहन थोड़ा सा उसे चिमटा से, और फिर से अंगारा अग्नि प्रदान करने के लायक होता था। वो अंगारा फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी वो ज्ञान है, भगवत रिलेशन है, उससे मिलना हम भी चाहते हैं, हमारा मन तैयार है। या इस शिव पुराण का महात्म भी हमको मालूम है, पर वो अभी अंगारे की ऊपर जैसी धूल जम गया है। तो जब आप दोबारा सुनोगे तो फिर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और फिर आप सक्षम हो सकोगे इसे समझने में। तो उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। बहुत पापी था, हालांकि वो शादीशुदा भी था, उसके माँ बाप भी थे। और उसके विशेष, उसके संदर्भ में ये लिखा है कि जो भी मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करता था, जो भी मनुष्य, जो भी मानव उसके ऊपर विश्वास करता था, वो उसी को धोखा देता था। छल से, बल से, कपट से उसका धन छीन लेता था। उसने किसी को नहीं छोड़ा था। ब्राह्मणों के साथ धोखा किया, क्षत्रियों के साथ, वैश्यों, हर किसी से धन ले लेता था वो। एक दिन वो नगर का सबसे बड़ा धनवान हो गया। लेकिन उसमें एक और कमी थी, न धर्माय धनम तस्य।
स्वल्प पंचापि ही पापिनः, अर्थात उसने धन तो बहुत संग्रह कर लिया था, ऐसे झूठ सांच बोल बोल के, कपट करके, चोरी डकैती कर करके, ऐसे उसने धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उस पापी का चवन्नी भी धर्म के काम में लगा नहीं था। चवन्नी नहीं लगाई उसने, कभी भी अच्छे काम में नहीं लगाई। एक दिन वो सरोवर पे स्नान करने के लिए गया, ऐसे ही कई बार चल देते हैं ना, चलो, तो सरोवर पे स्नान करने के लिए गया। उसी नगर में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था शोभावती, बड़ी ब्यूटीफुल थी वो, इतनी सुंदर थी कि पूरे नगर में उसकी सुंदरता की चर्चा हुआ करती थी, पूरे नगर में। तो वो शोभावती भी अपनी सहचरी के साथ, अपनी सखी के साथ में उसी सरोवर पे वो स्नान करने के लिए आई थी, वहां स्नान कर रही थी, वो भी स्नान कर रही थी। अचानक से स्नान करती हुई शोभावती को उसने देखा तो देवराज का मन अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ, आकर्षित हो गया। अब वो घूर घूर के देखने लगा, नजरें छुपा छुपा के देखने लगा। तो वो तो थी ही वैश्या, तो उसने सेंचुरी से पूछा ये कौन है? बोले आप जानती नहीं इसे? बोले नहीं। अरे ये तो इस नगर का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। और धनवान का मतलब समझ ही गए। फिर अब जो ऐसा कार्य करने वाली होती हैं वो ये थोड़ी देखती हैं शकल कैसी है, सूरत कैसी है, कि सीरत कैसी है। वो तो देखते हैं कि इसकी बैंक चेक बुक कैसी है। वो तो चेक बुक, उनको धन से प्रेम होता है, उन्हें किसी के तन से प्रेम तो होता नहीं। तो उन्होंने कहा ये वो है? बोले हाँ यही तो है। अच्छा एक काम कर, तू जा। वो टाट कमंडल उठा के चली गई, मालिक ने कह दिया, वो चली गई। अब वो चली गई तो पीछे से वो अकेली वहां पर स्नान कर रही है। हाव भाव भंगिमा उसकी उसे आकर्षित करने के लिए, और कभी हंसना, कभी बालों को झड़कना, कभी साड़ी के पल्लू को डालना, आदि आदि ये सब चीजें जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उस समय वैश्याएं प्रयोग किया करती थीं। उसने वो सब प्रयोग किए तो देवराज को लगा कि हाँ बात बन गई। वो भी हंसने लगा, वो भी हंसने लगी, है ये हो गया। तो वो उसकी हिम्मत बढ़ गई, वो जाके वहां खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं हूं जी शोभावती। तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है देवराज। अच्छा मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है। बोले हाँ हाँ अच्छा ही हुआ सुन लिया, आइए हम लोग मित्रता कर लेते हैं। मैं ऐसे मित्रता नहीं करती। अरे जैसे कहोगी वैसे मित्रता करेंगे। बोले हम तो मित्रता का एक ही उसूल रखते हैं, धन मिले तो मित्रता करें। बोले स्वीकार्य है। अब तो महाराज वो व्यक्ति जो था देवराज अपनी पत्नी को धन नहीं देता है, उस शोभावती को धन देने जाता है। इसी को कहते हैं विकृत मानसिकता। और ये मानसिकता बड़ी खतरनाक है। और इसी मानसिकता के चलते आज हमारे समाज में जो हो रहा है, इसी विकृत मानसिकता के हो रहा है। या तो पैसे का लालच है, या फिर काम ने अंधा कर रखा है, और अति का अंधा कर रखा है, जिसके कारण पत्नी भी पतियों को मार रही हैं, पति भी पत्नियों को मार रहे हैं। कई बार गृह क्लेशों के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, फांसी के फंदे पे चढ़ रहे हैं, जो कि कभी ऐसे समाज में ये बात मान्य नहीं होनी चाहिए। ये अमान्य है, ये सहन करने योग्य बातें नहीं है, असहनीय है। इसलिए
हमें पुनः हमारे समाज में शास्त्रों को लाना ही होगा, ज्ञान को लाना ही होगा अगर समाज बचाना है, परिवार बचाना है तो। अब वो अपनी स्त्री के पास कम रहता है, ऑलवेज उसी के पास में रहता है, उसी के पास में ज्यादा उसका आना जाना हो गया। जब उसका वहां ज्यादा आना जाना हो गया, धन वहीं देने लगा, तो वो धन दे देता, वहीं पे दे देता, और उसी के साथ रहते रहते पति पत्नी जैसा व्यवहार करने लगा। अब जब ऐसा घर पे कम आता है, वहीं पड़ा रहता है, ऐसा व्यवहार वो करने लगा, तो एक दिन माँ बाप ने उसको समझाया, अरे भाई ये ठीक नहीं है, तुम अन्याय कर रहे हो, तुम अनर्थ कर रहे हो। तुम्हारे घर में ब्याहता पत्नी है और तुम अपनी पत्नी को छोड़कर वहां वेश्या के संग में पड़े रहते हो, ये उचित नहीं है, अनुचित है, ये अनर्थ है, ये अधर्म है, ये तुमको नहीं करना चाहिए। तुम मदिरा पान करते हो, तुम वैश्यागमन करते हो, घर में पत्नी है, उसे क्या जवाब दोगे? अच्छा, ऐसे गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई मैसेज दे, संदेश दे, तो उसे ऐसा संदेश अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा लगता है। क्या सिखा? हमको सिखाओगे? हमको अच्छा ज्ञान देने वाला व्यक्ति उसे शत्रु नजर आता है। तो जानते हो क्या किया उसने? एक दिन उसके माता पिता रात्रि में सोए हुए थे, पत्नी सोई हुई थी, और सोए हुए तीनों को ही, माता पिता और पत्नी तीनों को ही मार दिया, सोते हुए को। अच्छा, इस घटना को देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ये घटना नहीं हुई, ये घटना तो पहले भी होती थी, और वजह वही होती थी, पति पत्नी और वो, यही वजह ना, पति पत्नी और थर्ड। तो वही वजह इस देवराज के जीवन में भी यही वजह आई, और देवराज ने तो माता पिता को भी मार दिया, ना सिर्फ अपनी पत्नी को मारा, अपने माँ बाप को भी मारा। अब इस बात से एक चीज की कल्पना करो कि काम व्यक्ति को कितना अंधा कर देता है। जब व्यक्ति कामातुर होता है, काम के अधीन होता है, तो लोक लाज शर्म पद प्रतिष्ठा सब भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। सब भूल जाता। अब कितना अंधा होगा वो आदमी जिस आदमी ने अपने मां बाप को मार दिया सिर्फ उस वेश्या को पाने के लिए। पत्नी को मार दिया, और जब वो तीनों मर गए तो उसका सारा धन अपने पास में रख लिया। धन तो जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने संग्रह किया वो भी रख लिया। अब निर्भय होकर उसी स्त्री के साथ में रहने लगा। शिव पुराण में लिखा है, एक पात्रे सदा भुक्षित सवैश्यो ब्राह्मणाधम कदाचित देव योगेन प्रतिष्ठानामुपागतः। उस वैश्या के साथ वो एक ही पात्र में भोजन करता है। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी को कभी भी एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं। और देखो हमारे घरों में मैसेज जाता है, एक पात्र में भोजन करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। फिर तलाक कैसे हो गया? और कितने पति पत्नी तो ऐसे हैं जो एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाते हैं, ले जी खा लो।
कौन कौन पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को अपने हाथ से खिलाते हैं? पत्नी हाथ उठाएं। कौन कौन पत्नी ऐसी है जो अपने पति के साथ में भोजन करके भोजन, ले देवता तुम भी खा लो, ले एक गिलास, इसे टच करो, इसको वाइट मार दो एक। कौन कौन है? हाथ उठाओ। सब हरिश्चंद्र है। कोई बोल लो ना, झूठा कहीं के। कौन कौन है? हाथ उठाओ। यूं किया और यूं कर लिया। तो ऐसा नहीं है, मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं, कई लोग हैं, पर हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे आपके। पति पत्नी को कभी भी भोजन एक साथ नहीं करना चाहिए। बेटी के साथ, जो बेटी अनमैरिड हो, उस बेटी के साथ अगर पिता भोजन करे तो दोनों के लिए शुभ होता है। पिता के लिए भी शुभ होता है और पुत्री के लिए भी शुभ होता है। तो ये ना कहे कि महिलाओं को अलग कर समझते हैं इसलिए वो नहीं, पुत्री भी तो महिला है, लेकिन वो अलग अलग सम्मान की बात है ना, अलग अलग पद की बात है, तो वहां अलग अलग है। पुत्री के साथ भोजन करना चाहिए, पत्नी के साथ नहीं। तो जिन जिन पतियों ने अपनी पत्नी के साथ भोजन किया है, तुम देख लो भाई क्या होगा, तुम अपना देखो। तो एक ही पात्र में उस वैश्या के साथ भोजन करता था, इतना साथ में दोनों बैठ के पीते थे, खाते थे, उल्टा सीधा काम करते थे। पर देखो, भगवान को जब जब तुम्हारे ऊपर कृपा करनी होती है ना, तो कभी न कभी ऐसा संयोग बना देता है कि तुम्हें जीवन में एक अवसर देता है तुम्हारे कल्याण का। कई लोग उसको मानते हैं और कई लोग नहीं मान पाते हैं। एक बार वो किसी कार्य से भ्रमण करने के लिए यात्रा पे गया, और यात्रा में वो पहुंच गया कहां? प्रयागराज। कहां पहुंच गया? प्रयागराज में भी झूसी पे। तो जब वो प्रयागराज पहुंचा, तो प्रयागराज में जब पहुंचा था तो उसका स्वास्थ्य अवरुद्ध हो गया, ज्वर आ गया उसे, टेम्परेचर हो गया उसे, ज्वर आ गया। और जब उसे ज्वर हुआ तो इतना हो गया कि चलने में असमर्थ हो गया वो। तो झूसी में उसे देवालय, मंदिर, शिव मंदिर दिखाई पड़ा, दृष्टिगोचर हुआ। शिव मंदिर, शिवालय। और वहां अनेकानेक साधु थे, संत महात्मा थे, अनेक। और अनेक संत महात्मा वहां बैठकर शिव जी की उपासना कर रहे हैं, और एक ब्राह्मण देवता वहां शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता वहां शिव पुराण की कथा। अच्छा, अब वो कथा सुनने नहीं आया, ध्यान देंगे क्या? शिव पुराण की कथा सुनने नहीं आया देवराज वहां। अब कहीं जाने आने लायक सामर्थ्य नहीं बचा है, इसलिए वो उस मंदिर में, देवालय में लेट गया, रुक गया। और रुके 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 उस देवराज को दिन निकलते गए, और पड़े पड़े ही उसने शिव महापुराण की कथा वहां पे सुनी। पड़े पड़े वो कहीं जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, तबीयत खराब होती ही जा रही थी, इसलिए पड़े पड़े ही उसने वहां पर कथा सुन ली। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः बद्धो यम भटे यासे नीतो यम पुरबलात्।
1 मास के बाद उस ज्वर के कारण वहीं उस ज्वर से पीड़ित होकर उसी झूसी में देवालय में उसके प्राण चले गए। उसके प्राण चले गए तो प्राण लेने के लिए यमराज के दूत आए उसे। काले भयानक भयानक लोगों को उसने देखा, बहुत भयानक भयानक थे। हाथों में उसके उन लोगों के दंड था, कालपाश था, और उसे बांधकर जबरदस्ती उसे खींच रहे थे। पास से बांधकर बलपूर्वक उसे यमपुरी ले गए। अब वो चीख रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। तब यमराज के दूत कहते हैं, दुष्ट, जब लोगों को तू दुख देता था तब तूने नहीं सोचा? जब तूने अपनी पत्नी का उसको मार दिया तब तूने नहीं सोचा? जब तूने अपने जन्मदाता माता पिता को मार दिया तब तूने नहीं सोचा कि तुझे कौन बचाएगा? अब कौन बचाएगा तुझे? अब तू नहीं बच सकता। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरा अंतिम समय आ गया है। अब तो तुझे शुद्ध यमपुरी में ही ले जाकर करेंगे। कई लोग कहते नरक नहीं होते, ये झूठ बोलते हैं पंडित जी लोग। कोई नहीं, एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। ये जो कपड़ा आपने पहना हुआ है, ये कपड़ा आपने कितनी बार धुलवाया है? जवाब दो, जोर से बोलो। बहुत बार। काहे को धुलवाया है? बोले मैला हो गया था। तो मैला हो जाए तो इसका मतलब साफ करवाना पड़ता है? बोले हाँ जी, साफ तो करवाना ही पड़ेगा, तभी पहनेंगे, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो जब एक वस्त्र को इस तरीके से शुद्ध किया जाता है तो गीता में शरीर को भी आत्मा का वस्त्र ही बताया गया है। गीता में ये जो शरीर है, देह है, ये आत्मा का वस्त्र है। और जब पाप आप करते हो तो ये वस्त्र मैला हो जाता है। तो जैसे यहां वस्त्र धोने के लिए वस्त्र सुधारक यंत्र का प्रयोग होता है, ठीक वैसे ही यमपुरी में भी वस्त्र सुधारक यंत्र का प्रयोग जहां होता है उन्हीं का नाम नरक है। वहीं जाके इस पापी मनुष्य का सुधार किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। तो यमराज के दूत देवराज को वहां पर बलात् उठाकर ले गए और उसे जबरदस्ती उठाकर जब वहां पर पहुंचे तो यमपुरी में उसको फिक्स कर दिया। जैसे ही देवराज को लेकर यमराज के दूत यमपुरी पहुंचे, उसी समय वहां यमपुरी में भूत भावन भोलेनाथ के गण पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहां आ गए। उनके गोरे गोरे कर्पूर जैसे अंग थे, उनके हाथ में त्रिशूल शोभा को प्राप्त हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग में भस्म लगी हुई थी और वे रुद्राक्ष की मालाएं धारण करे हुए थे। उनके शरीर की शोभा बहुत ही प्यारी थी, बढ़ रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में उन्होंने प्रवेश किया और यमदूतों को पटक पटक के मारना प्रारंभ किया। यमदूत यमपुरी में सबको पटक पटक के मारते हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि यमपुरी में यमराज के दूत ही पटक पटक के मारे जा रहे हैं। अच्छा, उनसे कुछ कह नहीं पा रहे हो और उनसे ये भी नहीं पूछ पा रहे भाई तुम हमें मार क्यों रहे हो, पर वो मारे ही जा रहे हैं। दत दनादन खूब सेवा चल रही है। जिस समय यमपुरी में यमराज के दूतों की सेवा चल रही थी तो
भाई कोलाहल तो होगा कि नहीं, शोर शराबा तो होगा कि नहीं, हल्ला गुल्ला होगा कि नहीं। हमारे घर में घुस के हमें कौन पीट रहा है। बड़ा हल्ला हुआ, बड़ा शोर शराबा हुआ। यमराज महाराज जो धर्मराज महाराज हैं, उन्होंने देखा कि यमपुरी में, हमारे यमपुरी में अचानक से इतना शोर शराबा, यहाँ तो पिटने वाले भी बस चीखते चिल्लाते तो आप उनकी आवाज हम तक नहीं आती, यहां कैसे हो गया, कैसे संभव है। तो यमराज महाराज भवन से बाहर निकल के आए और धर्मराज महाराज ने जब बाहर निकल कर देखा तो शंकर भगवान के दूत धर्मराज जी ने देखा कि रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर बेधर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत समझ लिया और उन्होंने भय के कारण उन पार्षदों से, भगवान शिव के पार्षदों से तो यमराज को भी डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने उन पार्षदों से नहीं पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, और यमराज से पूजित होकर भगवान शिव के गण उस देवराज को पकड़कर सीधे कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर शंकर भगवान विराजमान थे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, कैलाश पर्वत की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय जी महाराज की, पूरा परिवार विराजमान है, नंदी जी महाराज की जय। वहां बड़ा आनंद था, बड़ा सुंदर समय था, अद्भुत। शंकर भगवान का दर्शन हो रहा है, सामने ही भूत बावन भोलेनाथ विराजमान हैं, सामने ही अद्भुत दर्शन हो रहा है मां पार्वती के साथ। उस समय उस देवराज का कंठ अवरुद्ध हो गया, नैनों से अश्रुओं की धारा बह चली, उसके मुख से कुछ नहीं बोला जा रहा। देखिए इस अधमा अधम देवराज ने भूत बावन भोलेनाथ की कथा को कोई मन लगाकर नहीं सुना था, और सुनने की इच्छा से गया भी नहीं था वहां। एक तो ये हो कि वहां सुनने की इच्छा से गया हो, सुनने की इच्छा से भी नहीं गया था, बिना इच्छा के ही रोग से पीड़ित होने के कारण उसको वहां पर शिव पुराण की कथा सुनने को मिल गई। और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई उसकी। और देखिए यमपुरी जाने के बावजूद भी भगवान के गण उसे कैलाश पर्वत पर ले आए, कैलाश पर। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्तिभाग्। धन्य है ये शिव महापुराण की कथा,
जिस कथा को सुनकर देवराज जैसे पापी व्यक्ति की भी मुक्ति हो गई। देवराज जैसा पापी, क्या नहीं उसने पाप किया था। ब्राह्मण का हरण किया, क्षत्रिय का, वैश्य का, सबका। और तो और मां बाप की हत्या कर दी इसने, पत्नी का वध कर दिया इसने। वैश्यागामी रहा ये पापिष्ट। क्या छूट गया इससे? क्या बच गया इससे? क्या बच गया? इससे कुछ बचा नहीं। सारे प्रकार के पापों को इसने कर लिया था पापी ने। पर देखिए, शिव महापुराण की कथा को सुनकर देवराज जैसे पापी का भी कल्याण हो गया, वो मुक्त हो गया। ऐसे शिव महापुराण की कथा को हम सभी को मन लगाकर श्रावण मास के प्रथम दिन से 9वें दिन तक लगातार सुनना चाहिए। लगातार सुनते रहो।